हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फाइनली देखो, आज का जो ये रेड कैंडल है, इसकी भविष्यवाणी तो कल ही हो गई थी। तो ज़रूर से जाके पिछले दिन का यानी और इससे प्रीवियस वाला वीडियो आप देखो। बहुत लोग बोलते हैं ये आड़ी तिरछी लाइन क्या है यार, इतनी सारी लाइन थोड़ी होती है। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में निफ्टी में अब क्या होने वाला, ये वाला भी मैंने बताया। ठीक है। और उसके बाद इसको भी मैंने बताया कि यहाँ तक निफ्टी में गिरावट है, जो एक दो दिन में आपको देखने को मिलेगी। और पहले ही दिन यानी आज ही निफ्टी ने इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया। तो आप मानते हो या नहीं मानते हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि ये जितनी भी लाइंस है ना, ये लाइंस ऑफ कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल है। और ये ऐसे ही डिज़ाइन नहीं है, इसको मैंने बहुत रिसर्च के बाद मैंने इसको डेवलप किया है। कभी कभी मुझसे भी कन्फ्यूजन हो सकती है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स सिस्टम ही है। लेकिन है, ये काम करता है बहुत ज़बरदस्त। तो जितनों को भी लग रहा है कि अगर इस टाइप का जो है मैंने ड्रॉ किया है ये बिल्कुल बेकार सा है, तो आप ज़रूर कल की डेट में जाके देखो कि मैंने कल क्या कहा था। ठीक है। और निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट हुई है। तो सोच से ये फिसला ही यहाँ तक। ठीक है। इतने में किसी का कैपिटल सोचो जरा कितना से कितना हो सकता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं डिसिप्लिन को नहीं छोड़ता, क्योंकि आप जितने भी कंफर्म हो, आपके पास एक स्ट्रैटेजी तो होनी ही चाहिए। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो डिसिप्लिन है वो बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। अदरवाइज जितना आपने मेहनत किया ना, एक दिन आप पूरी की पूरी तरह आप उसको बिल्कुल लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पैसा तो बहुत है स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली। लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो जिनको भी डिसिप्लिन वाला इश्यू है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इसमें कैसे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद देखो, अब सोचो यहाँ पे जब मैंने आपको इतना बताया कि यहाँ पे एक जो है निफ्टी अगर इसके ऊपर खुलेगी तो ही यहाँ पे सपोर्ट है। अदरवाइज अगर नीचे खुलती है तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे धड़ाम से गिरेगी। हम्म। तो जब इतना पता है तो उस वक्त स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, आपकी कितनी कैपेसिटी है। राइट, आपकी कितनी कैपेसिटी है, विक्स कितना चल रहा है। तो विक्स के हिसाब से मुझे कितना थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, कि इतना टॉलरेंस लेकर चलना पड़ेगा। या मुझे बिल्कुल चाहिए कि नहीं, मेरा 20 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। तो मुझे 20 पॉइंट के ज़्यादा का लॉस नहीं हो तो मुझे किस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको नहीं मालूम तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। बगैर सीखे आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कभी कभार आप ज़रूर जीतोगे, अच्छे पैसे भी बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना आप फिर आप बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे, ये सच है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग यदि आपको अच्छी लगती है, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करना है, तो नॉलेज लो, किसी अच्छे मेंटोर से लो। मुझसे भी ले सकते हो यदि आपको लगता है कि मेरे प्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, तो आप मुझसे भी ले सकते हो, क्योंकि मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ, कोर्स सेल नहीं करता। मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा जितना ज़रूरत है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है यार। जो बेसिक फंडामेंटल है ना, जो आपको मतलब सीखनी है, जो आपको मुश्किल से 3 महीने लगेंगे, 3 महीने में आप मास्टर हो सकते हो। एटलीस्ट इस चार्ट के साथ तो आप खेल सकते हो। तो ये इतनी बड़ी गिरावट हुई निफ्टी में, जो हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई। थोड़ा सा इसको और नीचे आना चाहिए है, तो आएगा अभी। मुझे लग रहा है एक दो दिन में ये यहाँ भी टच होगा। उसके बाद इस तरह से घूमते फिरते ये डाउनवर्ड आ सकती है। मुझे अब जो सपोर्ट दिख रहा है उसका मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला ड्रॉ कर दिया है, ये है सपोर्ट लाइन। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस दिन यहाँ पे निफ्टी आपको दिखेगी, तो एक उस वक्त आप इसको सपोर्ट लाइन मानकर इसके हिसाब से अपना ट्रेड ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं तब तक ये लाइंस वगैरह जो है चेंज नहीं करूँगा। मैंने सिर्फ अभी ये एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये वाली लाइन मुझे थोड़ी सी वैल्यूएबल लग रही है तो मैंने इसको ड्रॉ किया है। क्योंकि अब निफ्टी में क्या होने वाला है कि यहाँ पे थोड़ा सी ऊपर नीचे होकर ये नीचे डाउनवर्ड आने की कोशिश कर सकती है। जो करेंट सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड में, उसके हिसाब से इस टाइप का मुझे मूवमेंट नज़र आ रहा है। राइट। तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो इस जोन से लेकर इस जोन तक, ठीक है, इस जोन तक
ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलते रहेगा और धीरे धीरे हो सकता है कि निफ्टी, मतलब ये जो है ना कंट्रोल लाइन, ये काम कर रही है बराबर। इस लाइन को आप ध्यान देना, ये कंट्रोल लाइन जो है काम कर रही है, ये एक्टिव हो चुकी है ये वाली। इसको मैं रेड कर देता हूँ तो सबसे बेस्ट आई थिंक। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि अभी रेजिस्टेंस बन गया है, तो मैं इसको रेड करके इसको रखता हूँ, राइट। तो अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये है, देन ये है, ये उसको अभी निफ्टी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, और ये भी एक अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी ये वाली। और मेजर रेजिस्टेंस तो यहाँ पे आपका 24,100, 24,100 में एक मेजर रेजिस्टेंस है अभी। और उसके नीचे धीरे धीरे करके स्लो डाउन होकर निफ्टी नीचे फिसलने की कोशिश करेगी। इस टाइप का तगड़ा झटका भी नहीं लगेगा क्योंकि ये सपोर्ट लाइन भी है। ठीक है, बहुत प्यार से इसको निफ्टी को धीरे धीरे इसको गिराना है। ऊपर तो नहीं जाने का अभी, ऊपर नहीं जाने का, लेकिन प्यार से थोड़ा यूं इस टाइप से बेबी फॉर्म करते हुए इसको नीचे यहाँ तक आना चाहिए। तो ये सब देखो आप, मज़ा आएगा। देखो जब कोई चीज़ होती है ना तब उसको, उसकी जो रियलिटी है वो भी चेक करो कि क्या ऐसा ही हो रहा है, तो इससे आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो यही रहा मेरा जो है अभी मंडे के लिए। तो अभी 2 दिन बाकी है, अभी फ्राइडे है आज, विद सैटरडे संडे, मंडे तक क्या होगा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिलहाल करंट सिनेरियो जो लग रहा है मुझे देखकर कि इस टाइप से कुछ वेवी फॉर्म करते हुए निफ्टी में कंसोलिडेट करेगी, और ये धीरे धीरे करके यहाँ तक लाने का प्लान है। ठीक है, और यहाँ पे कैसा ट्रेड प्लान करना चाहिए अभी अगर मैं बोलूँ, तो मैं यहाँ पे अभी ट्रेडल या स्ट्रैंगल वगैरह मैं सेल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोला तो यहाँ पे मैं पुट बाय करता या फिर कॉल सेल करता। ठीक है, अभी का जो बनेगा यहाँ पे आपको ऊपर नीचे की ये सब सेल कर सकते हो, और इसका जो रेंज है उस रेंज के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो किसी को यदि सीखना है, किसी को जानना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेंटरशिप के लिए। और बाकी मेरे यूट्यूब चैनल में तो मैं ऐसे वीडियो डालता ही रहता हूँ। यदि आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हो लर्न करके, तो आप फिर इन एनालिसिस वीडियोस को देखकर थोड़ा अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। हाँ, इतना मैं बता रहा हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेट जो मैं बता रहा हूँ तो वो एक्यूरेट ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे ये जो मेरा सिस्टम जो है ये मुझे काफ़ी कुछ हेल्प करता है, बताता है कि निफ्टी में भी क्या होने वाली। मैं निफ्टी की हिसाब से बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता। और तो निफ्टी में क्या हो सकता है, कहाँ पे आपको बाय करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, मतलब वहाँ पे जो कहाँ पे आप कर सकते हो, ऐसा पोजीशंस बन रहा है। मैं आपको ऐसा नहीं बोलता कि करना है, वहाँ पे ऐसे ट्रेंड बन रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा रिकमेंड भी नहीं करता, लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाता हूँ मैं एनालिसिस खुद के लिए। तो इससे जिनको भी लगता है कि हाँ एनालिसिस वीडियोस मेरे काम करते हैं, तो आप मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो निफ्टी में भी यही है कि अब देखते हैं मंडे को क्या होने वाला है। कुछ मेजर अपडेट रहा तो मैं उस दिन मंडे को भी, अदरवाइज संडे को शाम को मैं एक अपडेट डाल दूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।